हेलो बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के लिए निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब क्या कह रहा है प्रश्न आगे? 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? ये प्रतिबिंब हो जाएगा कितना? -20 सेंटीमीटर। वस्तु आगे रखी है इसलिए नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। कह रहा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर, तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर वो स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी ले लें? वस्तु की दूरी u बराबर कितना है? -25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है उसे? कैसा तो अवतल लेंस का हो जाएगा। कितनी फोकस दूरी वाला लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना है? तो क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। लगा दीजिए लेंस सूत्र, सबको याद हो गया होगा। क्या होता है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f is equal to 1/ minus v minus 1/ minus 25 minus 1/20 minus minus plus 1/25। हल कीजिए। तो हल करेंगे क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिए 20 और 25 का। 5 24, 5 5 25, 25 चौका 100, कितना गया? 100। 20 पंचे 100, 5 कम 5, माइनस का 5 और प्लस का 25 चौका 100, 4। क्या जाएगा? माइनस का 1/100। 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/100। तो f इज इक्वल टू माइनस का 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो है लेंस चाहिए। कितनी फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए? माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि निकट दृष्टि दोष है एक व्यक्ति को जो कि केवल 2 मीटर देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष से सब जान रहे हैं कि किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का। अब उसकी फोकस दूरी पहले निकालेंगे और फिर
क्षमता निकाल लेंगे, कितने पावर का लेंस लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस का 2 मीटर। वस्तु u बराबर क्या कह रहा है, अनंत हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। चलिए f निकालिए। पहले कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। चलिए मान रख दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस का 2 माइनस का 1/इनफाइनाइट, कितना जाएगा, माइनस का 1/2, ये भी माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट है तो ये 0 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, यानी कि 1/f बराबर कितना जाएगा, 1/2 माइनस में, तो f बराबर कितना जाएगा, माइनस का 2 मीटर। यानी फोकस दूरी तो माइनस की 2 मीटर, यानी लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, माइनस का 2 मीटर। अब हम निकालें, क्या निकालना है इसमें, किस क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना है। तो सूत्र लगा देंगे, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, इसमें मीटर में, तो 1/ कितना है, माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब इसका क्या होता है, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि माइनस का 0.5 डायोप्टर वाले लेंस, यानी लेंस की क्षमता वाले -5 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता, लेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। 2 मीटर की दूरी देख पा रहा है, यानी कि उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और वस्तु की दूरी नहीं दी गई है, तो इसमें वस्तु की दूरी क्या मान ले, अनंत मान ले, क्योंकि इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए किस क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो लेंस का सूत्र आपको भली भांति याद हो गया होगा कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। अब 1/f बराबर v का मान रखेंगे 1/-2 और u का मान रखेंगे 1/-इनफाइनाइट। ये तो बैलेंस 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ से f बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये चीज सोच रहे होंगे आप कि कहाँ से आ गया माइनस का 2, तो 1/f है बराबर माइनस का 1/2 है। जब तिरिया गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा f और ये 2 एकम 2 और वो भी माइनस, तो इस प्रकार से आ जाता है। अब लेंस की क्षमता निकालनी है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, किसमें, मीटर में। अगर यही सवाल में 2 मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर दिया हो, तो लेंस की क्षमता बदल कर क्या हो जाती है, 100/,
F सेंटीमीटर में, तब ये सूत्र यूज करते हैं। लेकिन यह मीटर में है इसलिए हम केवल मीटर वाला ही यूज करेंगे, 1/f ओनली। तो P बराबर कितना आ गया, 1/-2, तो P बराबर -1/2, यानी कि -1/2 कितना आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, P बराबर -1/2 का, हाफ का मतलब 2×2=5, यानी कि 0.5, तो -0.5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। लेंस कैसा होगा, तो निकट दृष्टि दोष है तो लेंस अवतल लेंस होगा। ठीक, समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार फिर से पुनः रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। यह प्रश्न इस प्रकार है। यह प्रश्न एक दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। मेरे पास बुक है, मैं बता रहा हूं कि एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। यानी इस प्रश्न को बदल कर एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है कि एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर की समीप की वह इस वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पा सकता। वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है। उसे कैसा और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप जाने दूरदृष्टि दोष है तो किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि मनुष्य को निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर, यानी कि वह 150 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 150 सेंटीमीटर। चलिए तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, कितनी दूर रखना है, 25 सेंटीमीटर। दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। क्या निकालना है, पिछले सवालों की तरह फोकस दूरी ही निकालना है। क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान रखेंगे 1/150 माइनस 1/u का 125। तो ये हो जाएगा -150, ये माइनस माइनस प्लस 1/25। क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए तो 25 और 150 का एलसीएम लीजिए। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 150 ही आएगा। 150 का नाम है माइनस का 1 और 25 छक्का 150,
तो प्लस का 6। ठीक, समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे, 1/f बराबर 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना जाएगा, 5 बचेगा। अब बटे में 150 काट दीजिए, 5 एकम पंतियाई 15, यानी कि 1/30। 1/f इज इक्वल टू 1/30, तो f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस प्रकार से कैसा भी प्रश्न हो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी। आपको इनको देखकर घबराना नहीं, इत्मीनान से एकदम खुले माइंड में आप इन्हें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दूरदृष्टि वाला मनुष्य, यानी कि मनुष्य में कौन सी दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो जैसे ही दूरदृष्टि आए तो समझ जाइए कि किस लेंस का प्रयोग करना है, उत्तल लेंस, यानी कि उसको उत्तल लेंस की फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना है। अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है, यानी जिसको देख पा रहा है वह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -50 सेंटीमीटर। चलिए उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर स्थित पुस्तक को पढ़ सके। यानी कि एक मानव है, मनुष्य है, जिसको जो है कौन सा दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष हुआ है और वह जो है 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है, यानी उससे कम की दूरी पर जो भी वस्तु रखी उसको नहीं देख पा रहा है। तो वही प्रश्न में कहा गया है कि इसकी फोकस दूरी और लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को पढ़ सके। तो जितनी दूरी रखी वस्तुओं को देख पा रहा है वह उसकी प्रतिबिंब हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, और जिसके द्वारा वह पढ़ना चाह रहा है जितनी दूरी वस्तु को, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को पढ़ना चाह रहा है, तो वह उसकी वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी। अब क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/ माइनस का v यानी माइनस का 50 और ये 1/ माइनस का 25। सॉल्व करेंगे ये माइनस का 1/50 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1/25। 1/f बराबर, चलिए 1/f बराबर एलसीएम लीजिए, 25 दूनी 50, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 से कन्नम 50 माइनस का 1 प्लस का 25 दूनी 50, 2 कन्नम 2, कितना आ जाएगा, 1/50, 1/50, यानी फोकस दूरी कितना आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता निकालनी है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1, अब चूंकि सवाल सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर।
तो 100/50, 50 दूनी 100, तो P बराबर 2 डायोप्टर। P बराबर 2 डायोप्टर, यानी कि किस लेंस का प्रयोग करना है? उत्तल लेंस का। पुस्तक को पढ़ने के लिए आप आंसर में लिख सकते हैं लास्ट में कि पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और जिसकी क्षमता +2 डी डायोप्टर होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न नेत्र में आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको इनको समझकर अपनी समझदारी से हल करना है। चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।